बीत गई होली माना होली सो होली, भाई होली सो होली कहते हैं ना। अरे छोड़ो भाई झगड़े को, अब जो हो गया सो हो गया, बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप, पास्ट इज पास्ट। इसलिए दूसरा होली शब्द का, होली माने अंग्रेजी का शब्द है, होली माने पवित्र। और तीसरा होली शब्द माना मैं उसके संग होली, किसके संग? उस परम पिता के संग मैंने उसकी हो गई। हाँ, मीरा ने कहा था ना, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो मैं उसके संग होली है। तो तीन होली शब्द। और होली भी तीन तरीके से, दो तरीके से मनाते, 2 दिन मनाते। एक दिन कल मनाएंगी हमारी माताएं होली जलाने की, और अगले दिन रंग लगाने की। अब जला के आती है गोबर के, क्या जलाते हैं, ढाल बिड़कले वगैरह बना करके लेके जाती हैं। हमें जलाना क्या है, उसके साथ साथ अपनी बुरी आदतें होली के अंदर उस आग में जला दें। आगे अपने नेगेटिव विचार जलाएं। गोबर के बिड़कले के साथ साथ क्या जलाएंगे? अपने पुराने संस्कार, बुरी आदतें, उनको भी होली में स्वाहा करना। और फिर सत्य का रंग, जब हम स्वाहा करेंगे तो आत्मा क्या बन जाएगी? उसको परमात्मा का सत्य रंग लग जाएगा। जो भी उसके संपर्क में आएगा तो अपनी अच्छाई का रंग हम दूसरे को भी लगा सकेंगे। पहले खुद अच्छे बनेंगे, फिर औरों को बना सकेंगे। ये सथुल रंग तो एक निशानी लगाते हैं प्यार की, लेकिन असली हमें सत्यता का रंग, अच्छाई का रंग अपना सब पर लगाना है। इसलिए देखो, प्यार का रंग जब लगाते हैं तो प्यार से कहते बुरा न मानो होली है। होली का मतलब कि वह भूल जाओ बीती बातों को, आज से प्यार प्रेम से समाज में, घर में प्रेम से रहना सीखो। और उसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार कहते हैं, एक बार एक प्रैक्टिकल एक बहन थी, उसकी शादी हो गई। तो शादी हुई तो उनके परिवार ने सोचा बड़ा परिवार नहीं देखना, ये नहीं निभा सकेगी, छोटा सा परिवार देखना। तो कहते माँ बेटे दोनों ही थे, पिता भी नहीं था। तो शादी कर दी, वहां पर शादी कर दी। तो वो बड़े शुरू में कहते हैं ना, आजकल बड़े नाज नखरों से पलते हैं। तो वहां गई तो उसकी सास धीरे धीरे, तो प्यार से, वो नहीं थी, बोली नहीं कुछ भी। तो उसकी सास कहती बेटा ये ला वो ला, कुछ भी नमक कम है, आज चाय में मीठा ज्यादा डाल दिया तूने, कुछ भी कहती तो उसको बड़ा बुरा लगता। और धीरे धीरे ऐसे मतलब नेगेटिविटी आ गई दोनों के बीच में कि सोचती है ये बुढ़िया कहीं चली जाए, मर जाए तो मेरा पीछा छूट जाए, इसका तो कुछ काम करना पड़ेगा, ये हट जाए रास्ते से तो घर में मेरी ही चलेगी। तो कहते हैं उसका एक अंकल था, वो डॉक्टर था। तो युक्ति से वो उसके पास गई, कहने लगी अंकल जी, जो है ना, जो मेरी सास है वो मुझे बहुत परेशान करती है, और ऐसी दवा दो कि वो कांटा रास्ते से हट जाए। कहता बेटी ऐसी बात नहीं कहते। वो अंकल जी उसके समझ गए, बुद्धिमान थे कि इसके मन में नेगेटिविटी आई हुई है। वो बड़े समझदार थे। उसने कहा ऐसा नहीं होता। कहती नहीं, चाहे कुछ भी हो। तो कहते हैं उसने एक ऐसे ही दवाइयां दे दी, बताया नहीं उसको, कहा कि ये आप देना और खूब सेवा करना अपनी सास की। कभी किसी को ये विश्वास ना हो जाए कि इसने मारी है, धीरे धीरे तू सेवा करनी शुरू कर दे और अच्छे से उसकी खातिरदारी करना, बढ़िया से अच्छी चीजें बनाना, सेवा करना, मीठा मीठा बोलना, और ये दवा रोज दे देना खाने के अंदर। तो अब वो रोज क्या हुआ, वो बड़ी मीठी मीठी बोलना शुरू कर दी, माँ जी कह के। पहले तो बोलती नहीं थी, 2 बार बोलते थे जब मुश्किल बोलती थी।
अब उसने माजी माजी करके और सेवा शुरू कर दी और बड़ा अच्छा उसको धीरे धीरे उसकी सास का स्वभाव में परिवर्तन आया। कहती मैं तो सोचती थी मेरी बहू बहुत बुरी है, ये तो बहुत अच्छी है। अब उसकी भी धीरे धीरे वो सेवा कर रही थी ना, बहुत प्यार से बोल रही थी, तो सास का स्वभाव भी बदल गया। फिर पहुंची एक दिन, सास के साथ बड़ा प्रेम हो गया और धीरे धीरे पहुंची। बोला चाचा जी, बोला अब क्या हुआ? बोला अब ऐसी दवाई दो मेरी सास मरे नहीं। है वो तो बहुत अच्छी है। अब कैसे परिवर्तन आया? धीरे धीरे। अब कहता बेटी मैंने कोई जहर नहीं दिया, मैं तो विटामिन की गोलियां दी थी, ठीक है, ताकि ये तेरे मन में नेगेटिविटी थी उनको चेंज करने के लिए मैंने तेरे को ऐसा बोला। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी सामाजिक जो बातें हैं, अब 2 बेटी हो जाती है, तीसरी आती है, तो फिर हमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए, हमें उसका वेलकम करो, जो भी भाग्य में है, घर की लक्ष्मी है, तो वो जो नेगेटिविटी की भावना है वो खत्म करें। सब आत्माएं अपना पार्ट बजाने इस तरह पर आई है और सबके साथ प्रेम से ही व्यवहार करें। जब इन बातों पे हम प्रैक्टिकल लाएंगे तो अभी हमारे घर स्वर्ग बनेंगे। एक एक घर में झगड़े मिट जाएंगे, फिर कोर्ट कचहरी भी क्या होगा, खाली हो जाएंगी, क्योंकि हमारी बहनें माताएं ही सारी चीजें करती हैं। समस्या की जड़ कौन है? हमारे भाई लोग नहीं है, क्या है, कौन है बताओ? दहेज कौन मांगती है? भाई नहीं मांगते हैं, ये बहनें मांगती है ना। और बेटी हो जाती है तो भी यही उल्टे सीधे ताने कौन मारती है, नाक कौन चढ़ाती है? ये बहनें मत। तो इसलिए अपने से, अपने आप से शुरू करें। ये जो समस्याएं हैं प्यार से खुद भी जिए और औरों को भी जीने दें। भगवान कहते हैं सब उसकी संसार परमात्मा की संतानें, सबके साथ हम प्रेम से रहेंगे। यहाँ से आज प्रण करके जाना, जो भी किसी के लिए नफरत भावना है वो खत्म करके जाएंगे, ठीक है, होली में जलाएंगे, ठीक है, आज संकल्प करेंगे और सत्य की होली जलाएंगे। बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक पर भगत प्रहलाद की कथा होती है। आप सब जानते हैं कैसे जो है प्रहलाद तो परमात्मा का बच्चा था, उसने दृढ़ता धारण की। प्रहलाद भगत की बचपन में मैंने बहुत कहानियां पढ़ी हैं और प्रहलाद भगत की कहानी से मेरे को प्रेरणा मिली बाबा का बनने की। भगत प्रहलाद की मैं बड़ा जो ये देखती थी, बचपन से ही सुनती भी थी इनसे, भगत प्रहलाद और दूसरा वो था ध्रुव भगत, इनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली बचपन से ही। तो जब मैं भी इस मार्ग पे कदम रखा मैंने, तो इतना विरोध हुआ, तो मेरे मन में प्रहलाद की कहानी आती थी कि उसके पिता ने खंबे पर चिपकाया तो भगवान ने कीड़ी चलती हुई दिखा दी और उसको ऊपर पहाड़ से गिरा तो रुई बिछ गई। तो ये मेरे मन में भगवान की पक्की आत्मा, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और जिस मार्ग पे कदम रखा है और जिसका साथी है भगवान, और क्या करेगा आंधी और तूफान, इस लक्ष्य ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, बनाया। ये सब बाबा की ही प्रेरणा और इन कहानियों की प्रेरणा। तो आप सभी बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, अभी हमारे और भी वक्तागण हैं स्टेज पर जो आज आपको महिलाओं के बारे में बताएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।